हेलो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में क्रेज बन चुका है। जिस तरह से क्रिकेट का क्रेज है वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग का 2024-25 के टाइम पीरियड में बहुत ही बड़ा क्रेज बढ़ चुका है, जिसमें से 30 एज के बिलो के जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं और उन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग से भी अपनी रिपोर्ट रिलीज कर रहा है कि 100 में से 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। फिर भी ऑप्शन का क्रेज कम नहीं हो रहा है। आखिर ये क्यों लॉस हो रहे हैं? आखिर लोग ऑप्शंस के बाहर क्यों नहीं निकल रहे? जिसका आज डिस्क्रिप्शन हम इस छोटे से वीडियो में बनाने वाले हैं और आपको एक्सप्लेन विथ प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि ऑप्शंस के बाहर भी दुनिया है, ऑप्शंस के बाहर भी मार्केट है, जहां से आप एक रूल का यूज करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब हमें बात करनी है कि जब मैं अगर ट्रेड करता हूं तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरा माइंड मुझे किस तरह का सिग्नल दे रहा है और मैं कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट में काम कर रहा हूं और कौन से सेगमेंट में काम कर रहा हूं। सबसे पहले ये मुझे रिमाइंड करना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा सेगमेंट सूट होता है, कौन से सेगमेंट में मेरी स्ट्रेटजी की हाई एक्यूरेसी है। अगर मेरे पास स्ट्रेटजी ही नहीं है तो मैं क्यों बिना बात के ट्रेड करके अपना खुद का पैसा गवा रहा हूँ, ब्रोकर को क्यों अमीर बनवा रहा हूँ। जहां पर मुझे 1-2 ट्रेड करने चाहिए थे वहां पर मैं 10-20 ट्रेड कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे सिर्फ और लॉस आ रहा है। जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर मुझे सिस्टमेटिक ट्रेडर बनना है, सिस्टमेटिक ट्रेड को प्लान करना है, तो सबसे पहले मुझे फोकस करना पड़ेगा सेगमेंट पर। क्या मैं कौन से सेगमेंट में काम करना चाहता हूँ, कौन सा सेगमेंट मेरे लिए अच्छा है। तो सेगमेंट डिसाइड कहाँ से होता है? आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी से और आपके कैपिटल से। मींस आपका जो अकाउंट साइज है, जो आपका फंड है, वहां से सेगमेंट की शुरुआत होती है। जी दोस्तों, ये बात आपको अजीब लगती होगी लेकिन ये रियलिटी है। होता क्या है कि हमारे पास 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख तक का कैपिटल होता है और हमें लगता है कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग ही इतने कम पैसे में कर सकते हैं जहां से अच्छा खासा रोज का 1,000, 2,000, 5,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन होता उल्टा है कि 2-4 दिन मार्केट हमें प्रॉफिट देती है, उसके बाद मार्केट हमारा जितना भी कैपिटल है धीरे धीरे कम करते हुए जाता है और हमें तब पता चल जाता है कि हमने मार्केट में शुरुआती में 20,000 लाए थे, ये 20,000 भी चले गए, अगेन 20,000 लाए थे, ये 20,000 भी चले गए, उसके बाद अगेन 30,000 लाए थे, ये भी 30,000 चले गए। धीरे धीरे हमारा लॉस 1 लाख कैसे हो गया और 1 लाख का लॉस 5 लाख तक कैसे चला गया, हमें खुद को ही पता नहीं चलता। आप भी यही बात सोच रहे होंगे कि सच में ये बातें हमारे साथ हो चुकी है कि धीरे धीरे लॉस, एकदम से तो लॉस नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे हुआ, एक स्लो पॉइजन की तरह हुआ। इतना एडिक्शन चला कि ये लॉस इतना बड़ा कैसे हो गया हमें खुद को नहीं पता चला। तो दोस्तों, अगर इस लॉस को रोकना है, ध्यान में रखना कि लॉस को हम रोक सकते हैं लेकिन लॉस को इमीडिएटली प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि लॉस को रोकने के लिए सबसे पहले हमें सेगमेंट पर फोकस देना है कि मेरे लिए सेगमेंट कौन सा सही रहेगा, डेरिवेटिव, ऑप्शंस या फिर स्टॉक्स। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारी जो शुरुआत थी वो निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरुआत हो चुकी है और हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो इसी में जा रहा है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है, लेकिन इसको प्रॉपर समझना पड़ता है, इसको लर्न करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि कैसे हम इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। रही अभी स्टॉक्स की बात, तो हम स्टॉक्स को थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन मोटो है कि हमें ट्रेड को कम करना है, हमें ट्रेड को बढ़ाना है। जो दिन में हम 10, 15, 20, 40 ट्रेड कर रहे हैं उसको 1-2 ट्रेड पर किस तरह से लाकर रखे, ये सबसे पहले मैटर करता है। तो ट्रेड को कम करने के लिए हमें फोकस करना पड़ता है कि हमारे पास टाइम फ्रेम कौन सा है, हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत लोगों ने देखा होगा कि 5 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है सभी के सभी 99% ट्रेडर्स लॉस में है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे सेटअप बनते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम में मिलती है, तो हर वक्त लगता है कि ये हमारा सेटअप है, हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए, यहाँ पर सेल करना चाहिए, यहाँ पर कॉल को खरीदना चाहिए, यहाँ पर पुट को खरीदना चाहिए, जिसके कारण हमें 1-2 ट्रेड की जगह
10-20 ट्रेड करने पड़ते हैं और उसके कारण सिर्फ और सिर्फ लॉस आता है। जी दोस्तों, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर हो और आपको ट्रेड सबसे पहले कम करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को अप्लाई करो एज पर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग। अब ये 15 मिनट क्यों? क्योंकि 15 मिनट में दिन में एक तो एक सेटअप बनेगा या फिर 2 बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अब होगा क्या कि जब आप 15 मिनट को वॉच करोगे तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे कई ज्यादा बड़ा समय आएगा कि आपका सेटअप फॉर्म ही नहीं होगा। तो आपके दिमाग में इतने तरह तरह के सवाल आएंगे कि यार इतने देर से बैठा हूं, मेरा एक भी ट्रेड अभी तक बना नहीं, लेकिन इसके पहले मैं 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट में काम करता था तो मेरे कितने सारे ट्रेड बनते थे। क्या वो ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल थे? क्या वो ट्रेड आपके लॉजिक के हिसाब से थे? क्या वो ट्रेड में आपको सच में ओवरऑल आपका जो मंथ है पॉजिटिव में निकलता था? नहीं निकलता था दोस्तों, लॉस में निकलता था। प्रॉफिट लॉस छोटा सा रहता था, ब्रोकरेज इतना ज्यादा जनरेट होता था जिसके कारण आपका अकाउंट धीरे धीरे खाली होते चला गया। अब हम 15 मिनट की बात करते हैं तो 15 मिनट में क्या होता है कि हम चार्ट में देखते हैं कि जैसे चार्ट में आप जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाए हो, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को वॉच कर रहे हो और 15 मिनट टाइम फ्रेम वॉच करने के बाद आपको पता है कि जब तक मेरा प्रॉपर सेटअप, जैसे कि मेरा 9 and 15 EMA का सेटअप, इसी तरह आपका कोई भी एक तो स्ट्रेटेजी होगी, अगर वो सेटअप फॉर्म होता है तो आपको पता है कि जैसे इस EMA के नीचे मार्केट सस्टेन होती है और सस्टेन होने के बाद EMA का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंडिंग रहता है, तो मुझे शॉर्ट करना मतलब मुझे पुट बाय करना है। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप शुरुआत में आइए, 29 अगस्त का चार्ट है, 29 अगस्त का चार्ट देखा तो आप कोई भी चार्ट देख लो, मैं स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेड को किस तरह से कम करना है। तो आपको पहले क्या हुआ कि आपको पहले सेगमेंट आपने सिलेक्ट किया कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है और निफ्टी बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग आपने एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में काम करना है। सबसे पहला मेरा काम ट्रेड क्वालिटी का लेना है और कम ट्रेड करना है। तो क्वालिटी और कम ट्रेड के लिए मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया। अब मुझे जब तक इस EMA के नीचे प्राइस एक्शन के साथ कैंडल सस्टेन नहीं होती तब तक कि मैं काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट सबसे पहले रिकवर हो रही है, बुलिश हो जा रही है। तो आपको सबसे पहले व्यू आपके पास है कि आपका आज कौन सा व्यू लेकर आए थे आप उस सेगमेंट में, तो बीरिश सेगमेंट, तो बीरिश साइड, तो आपको सेल साइड में प्लान करना है। तो ये मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको अग्रेसिव नहीं होना है, दिमाग में ये बातें नहीं लाना है। अब आप बोलोगे कि यार मार्केट मेरे आंखों के सामने इतने ऊपर जा रही है तो मैं क्यों कैसे कंट्रोल करूं, कैसे ट्रेड को प्लान करूं? तो सबसे पहले व्यू को प्लान कीजिए। मैं यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का अपडेट दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई कॉल टिप्स नहीं है, ओनली लर्निंग के लिए दिखाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम जब शुरुआत में 10 बजे मार्केट में, कितने बजे आए? 10 बजे। क्यों 10 बजे आते हैं? 9:45 बजे के बाद ही हम मार्केट में क्यों आते हैं? क्योंकि शुरुआत के 30 मिनट से 60 मिनट में मतलब 1 घंटे के भीतर भीतर मार्केट की जो वोलेटिलिटी है ना वो निकल जाती है और उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना शुरू करते हैं। तो हमें भी उन्हीं की तरह सोचना है। भला ही हमारा कैपिटल छोटा ही चलेगा लेकिन हमारी थिंकिंग बड़ी रखनी है। हमें प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है कि हमें भी मार्केट की वोलेटिलिटी खत्म होने के बाद काम करना है। मैं तो इक्विटी में करता हूं लेकिन मैं आपको ऑप्शंस का इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको सबसे पहले ट्रेड को कम करना है। तो हमने 10 बजे व्यू प्लान किया था कि ये सेक्टर 5 सेक्टर निकाले थे कि सभी में व्यू बेरिश है। ध्यान दीजिए 10 बजे मार्केट ऊपर जा रही थी और हम बात कर रहे थे भाई मार्केट बेरिश ही है और बेरिश ही व्यू में मतलब हमने टारगेट भी अचीव किए। तो उसके बाद क्या है कि हमने फार्मा और IT ये 2 बेरिश सेक्टर वॉच करना शुरू किया, जिसमें से फार्मा ने हमारा एक सेटअप ब्रेक कर दिया था जो वैलिड नहीं हुआ तो इसको हमने छोड़ दिया। फिर IT वैलिड हुआ तो हमने बिल्कुल 12:05 में कहा कि IT को फोकस करो। ध्यान रखिए 10 बजे से मार्केट को वॉच कर रहे हैं, 12 बजे सेटअप बना, 2 घंटे बाद 2 घंटे तक मार्केट को हमने वॉच किया। यहाँ पर मैसेज भी लिखा कि अभी 12 बज गया, अभी तक कोई सेटअप नहीं बना। हमने जो सुबह रिकवरी प्लान की थी और रिकवरी जा रही लेकिन बुलिश होने के लिए हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है क्योंकि हम बेरिश व्यू प्लान करके आए थे। तो अपना सेटअप जब तक बनता नहीं तब तक की कुछ भी करना नहीं, 1:30 बजे तक मार्केट को वॉच करते। तो जैसे ही हमारा 12:05 मैंने
मैंने अपडेट किया तो 12:10 में आईटी ने ये बिरिश कैंडल बना के ईएमए के नीचे बिरिश कैंडल बना के हमें सिग्नल दे दिया कि अब मार्केट नीचे आने के लिए रेडी है। और एग्जैक्टली अगर आप आईटी का चार्ट देखोगे तो ये देखिए, ये जैसे ही कैंडल ये नीचे में क्लोज हुई, इस दोनों ईएमए के नीचे आईटी का क्या हुआ, आईटी फॉल हो गया। तो ये क्यों, किस तरह से प्रिडिक्शन सिंपल था, प्रिडिक्शन में ज्यादा कुछ भी नहीं था, प्रिडिक्शन में सिर्फ यही लिखा था कि हमें बेरिश व्यू प्लान करना है, ये भला ही ऊपर जा रहा है, हमें ऊपर में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, कोई रुचि नहीं। तो इससे आपको सीखने को क्या मिल रहा है कि हमें सबसे पहले मार्केट का एक डायरेक्शन पता करना है कि इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें सेल साइड प्लान करना है। तो जब तक ये सेल साइड सेटअप बनता नहीं तब तक के वॉच करो। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम था। टेलीग्राम चैनल पर भी जो चार्ट शेयर किया था वो भी 15 मिनट का ही था दोस्तों, और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ट्रेड मिला, और जिसके कारण आप टेलीग्राम चैनल पे चेक कीजिए, जिसमें से सिर्फ एक स्टॉक में झेंसर टेक्नोलॉजी में सेटअप बना, सेम ईएमए के नीचे कैंडल सस्टेन हुई और धड़ाम से अगले कैंडल ने टारगेट भी हिट कर लिया। तो आपको अगर ऑप्शंस में यही चीजें करनी है तो आपको सेम चीजें निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में दोनों में से किसी एक में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद प्रॉपर आपके प्राइस एक्शन का, आपके सेटअप कंफर्मेशन का वेट करना है। अब कुछ लोगों को लगा कि इतना बाइंग प्रेशर आया, फिर ये नीचे आया, रिवर्सल आया, तो यहाँ पर भी एक रिजेक्शन मिला, यहाँ पर भी ट्रेड बनता है। जी दोस्तों, आपने एकदम सही प्रेडिक्ट किया, लेकिन कुछ कंडीशंस इस तरह से होती है कि वो कंडीशन जब तक के मैच ना हो तब तक के ट्रेड को प्लान नहीं किया जाता। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो बाइंग प्रेशर था ये भयंकर था। पहली कैंडल में देखिए इतना बड़ा जो बाइंग प्रेशर आया, तो सबसे पहले हमें बायर्स को बाहर निकलने के लिए वेट करना है, एक प्राइस एक्शन। जिस तरह से कैसे मार्केट एक यहाँ से देखिए सीधा गैप डाउन खोला, रिकवर हुआ तो होने दे, इसको रिलैक्स होने दे, एक ऊपर गया, पुल बैक हुआ ये, और उसके बाद जो रिवर्सल आया और इसने अपना प्रीवियस डे का लो पुल बैक के बाद जो ब्रेक किया इसने 12:15 की कैंडल में, तो ये हमारी सही एंट्री कैंडल होती है। हमने सुबह से मार्केट को वॉच करना शुरू किया, 12:15 मतलब 3 घंटे बाद हमें ट्रेड मिला, और 3 घंटे बाद का रिजल्ट देखिए किस तरह से रहा, आपके फेवर के रहा। तो दोस्तों टाइम फ्रेम मैटर करती है। टाइम फ्रेम अगर आप बड़ी करते हो तो आपको देखिए सुबह के आपको जो जर्नी थी आपकी ट्रेड की थी नहीं, ट्रेड आपके लायक था ही नहीं, आपके डायरेक्शन में था ही नहीं। ट्रेड आपके डायरेक्शन में 12:15 बजे आया और जिसने आपको रिवार्ड भी दे दिया। एक ही ट्रेड ने आपको पूरे हफ्ते का प्रॉफिट दे दिया। ये मैं सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि हमने किस तरह से आईटी में काम किया। आईटी का जो झेंसर टेक्नोलॉजी था उसका क्या हाल हुआ ये भी देख लीजिए आप दोस्तों, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए एग्जैक्टली जैसे ही ये फॉल हुआ, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद जो सेटअप बना उसके बाद जिस तरह से ये गिरा, उसके बाद देखो क्या रिजल्ट मिला, कितना भयंकर यही गिरा। इसके साथ किसके साथ, सेक्टर के साथ ये चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर, आप निफ्टी में काम करो या फिर बैंक निफ्टी में काम करो, जब भी काम करते हो तो सबसे पहले आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। 90% ट्रेडर्स को यही पता नहीं होता है कि मैं बुलिश ट्रेड करूं या बेरिश करूं। दिन भर बाय सेल कॉल पुट करते रहते हैं। भाई कॉल पुट में कुछ भी नहीं रखा है। आपको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेड प्लान करना है तो सबसे पहले एक ही व्यू प्लान कीजिए, एक तो कॉल का या फिर पुट का, या फिर जिसमें आप सही तरीके से ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो उसी साइड ट्रेड प्लान कीजिए। दोनों साइड ट्रेड करोगे तो लॉस 100% श्योर है। अब हम बात करते हैं अगले सेटअप के बारे में जो मेरा फेवरेट है, स्टॉक्स। अब ये स्टॉक्स क्या है और स्टॉक्स में किस तरह से हम काम करते हैं उसके बारे में आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करने का बेनिफिट सबसे ज्यादा है कि इसमें एक्सपायरी नहीं होती है, क्योंकि हम प्योर इक्विटी में काम करते हैं, इसके ऑप्शंस में काम नहीं करते। टाइम डिके का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, थीटा की वैल्यू होता है नहीं, अल्फा वेगा गामा बीटा ये भागा वो भागा, इसका वॉल्यूम बढ़ा उसका वॉल्यूम बढ़ा, कुछ भी झंझट नहीं होते। सिंपल तरीके से एक सेक्टर को प्रिडिक्ट करना है। किसको? एक सेक्टर को। कोई भी, जैसे कि हमने आईटी को सिलेक्ट किया, आईटी में किस लिए सिलेक्ट किया, इसको बेरिश साइड मतलब निगेटिव साइड
प्लान किया, तो मुझे क्या ढूंढना है कि बस एक पुल बैक आ जाए, ऐसा रिवर्सल हो जाए, ईएमए के पास पुल बैक आना चाहिए और ईएमए के ऊपर प्राइस जाने के बाद या ईएमए को टच करने के बाद अगेन ये प्राइस नीचे आना चाहिए। जैसे ही नीचे आता मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करूंगा, सेम कैंडल के हाई पर मैं एसएल सेट करूंगा और यहाँ पर 1:2x का मैं यहाँ पर टारगेट प्लान करूंगा। तो एग्जैक्टली सेम क्या चलता है कि जिस तरह से हम इसमें काम करते हैं, जैसे आईटी का एग्जांपल दिखा रहा था कि जहां पर सेटअप बना, ये यहाँ पर सेटअप बना, यहाँ पर सेटअप बना और सीधा सडनली फॉल हो गया। ये एक दिन की बात नहीं, ये रोज की बात है। तो ना हमें जिंसर टेक्नोलॉजी में टाइम डीके लग रहा था कुछ भी, बिल्कुल 10-15 मिनट में टारगेट अचीव हो गया। तो ये किसके कारण हो गया? जब हम एक रूल के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। आप इक्विटी में करो, ऑप्शंस में करो, किसी में भी करो, लेकिन रूल एक ही होना चाहिए। अगर बार बार रूल चेंज करते हो तो आप ट्रैप होगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगे। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखना कि सेगमेंट सबसे पहले सिलेक्ट करना और उसके एक टाइम फ्रेम करना। आपको सच में बताता हूँ आपके ट्रेड ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और ट्रेडिंग का सॉल्यूशन सिर्फ यही है। और जब आपके ट्रेड कम होना स्टार्ट होंगे ना, तो आपका माइंड अपने आप काम करना स्टार्ट करेगा कि पहले से लॉस कम हो रहा है, थोड़ा हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, लेकिन माइंड रिलैक्स हो रहा है और डायरेक्शन पता चल रहा है कि किस तरह से मैं ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ। बिना मतलब के ट्रेड ही नहीं हो रहा है। जितने भी ट्रेड हो रहे हैं विथ लॉजिक के साथ हो रहे हैं, चाहे वो गलत हो रहे सही हो रहे, वो बात की दूर की बात है। लेकिन सबसे पहले हमारा साइकोलॉजी को फिट करने के लिए, फिक्स करने के लिए हमें टाइम पीरियड की जरूरत लेनी है और साथ में सेक्टर में। अभी निफ्टी में ट्रेड किया, बाद में बैंक निफ्टी में, बाद में स्टॉक में, तो ये गलत होता है। किसी एक को सिलेक्ट करो और उसमें एक सेम टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करो। अपने आप एक रूल बेस, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना स्टार्ट हो जाओगे। दोस्तों वीडियो सही लगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा कि अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करना है, और इक्विटी में काम करना है तो कौन सी ऐसी एक ही स्ट्रेटेजी है जिसमें हम सभी के सभी सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। श्री स्वामी समर्थ दोस्तों, श्री स्वामी समर्थ।